नाज़रीन, मैं हूं प्रोफेसर आमिर शकील और आज हम मौजूद हैं चौधरी औरंगज़ेब साहब के मरकज़ी जो उनका सेक्रेटेरिएट है फ़खर टाउन पर। और आज हम प्रोग्राम हकीकत N22 न्यूज़ चैनल की तरफ से आज ये हमारा शॉर्ट्स इंटरव्यू चलेगा जनाब राजा नबील कियानी साहब से, जो कि जो है कि औरंगज़ेब साहब के तर्जमान भी हैं और उनके हल्का के इंचार्ज भी हैं। सो आज उनसे उनकी क्वालिटीज़ और उनकी वर्किंग के हवाले से बात करेंगे। और हमारे साथ आज हकीकत प्रोग्राम में आप हमारे साथ बराह रास्त में शामिल भी हो सकते हैं। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे हम राजा साहब के इंटरव्यू के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। जी वालेकुम सलाम जी। सर क्या हाल चाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। ठीक है। सो राजा साहब, आपसे एक बड़ा पर्सनल सा क्वेश्चन है कि आप माशाल्लाह औरंगज़ेब साहब के सियासी और समाजी फलाई कामों में हमेशा से आग पेश रहे हैं। और ये काइंडली बताइएगा कि आप कारोबारी शख्सियत हैं, आप बिजनेसमैन हैं, तो आपने सियासत में आने का एकदम से कैसे फ़ैसला किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि जब तक कोई भी कारोबारी बंदा या ऐसा आदमी जो कारोबार से हट के लोगों की खिदमत के लिए बाहर नहीं निकलेगा तो हमारे मुआशरे का सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। कारोबार अपनी जगह पे है, वो ज़िंदा रहने के लिए कारोबार बहुत ज़रूरी है। और अपनी आखिरत बनाने के लिए मैं समझता हूँ कि सियासत से अच्छा कोई काम नहीं है अगर आपकी नीयत साफ़ हो, अगर आप खिदमत के जज्बे से सियासत में आए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हर वो कारोबारी जिसको अल्लाह पाक ने वसाइल दिए हैं उसको सियासत में आना चाहिए और अपने वसाइल अपने लोगों पे, अपने मुआशरे पे, अपने पाकिस्तान में उसको खर्च करना चाहिए। जी बिल्कुल, आगे बढ़ाएगा प्रोग्राम का सिलसिला और बात करेंगे। राजा साहब, आप चौधरी साहब के साथ, चौधरी औरंगज़ेब के साथ कब से जुड़े हुए हैं इस सिलसिले में? चौधरी औरंगज़ेब साहब जी मेरे भाई हैं। वो यहाँ से MNA का इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं PTI की तरफ से। मैं और वो तकरीबन 7-8 साल से हम लोग इकट्ठे चल रहे हैं, काम के हवाले से भी। उसके बाद उन्होंने तकरीबन 2 साल कबल सियासत में आने का फ़ैसला किया और उसमें उन्होंने अपनी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इत्तेहाद बनाई, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से अप्रूव करवाई, जिसके वो पार्टी चेयरमैन थे और मैं उसका पार्टी प्रेसिडेंट था। तो उसके बाद खान साहब से मुलाकात के बाद चौधरी साहब ने ये फ़ैसला किया कि जो हमारा मकसद है, जो हमारा मिशन है, लोगों की फ़लाह के लिए काम करना, खान साहब और हमारा मिशन सेम है। इसलिए हम समझते हैं कि हमें खान साहब के साथ मिल के अपने लोगों के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहिए। तो फिर तकरीबन 4-5 माह कबल चौधरी औरंगज़ेब साहब ने खान साहब से मुलाकात के दौरान अपनी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इत्तेहाद, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में ज़म कर दी और अब हम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हिस्सा हैं और खान साहब के सिपाही बन के इंशाल्लाह हम इस खिदमत के जज्बे को आगे लेके चल रहे हैं। जी बिल्कुल, डिटर्मिनेशन और इरादों की बात के साथ आज इंटरव्यू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे। जी आप औरंगज़ेब साहब के तर्जमान हैं और अपने इलाके के लिए बताइए कि अब तक क्या क्या आपने काम किए हैं फलाह के लिए, अवाम के लिए, पार्टी के लिए। देखें जी, जैसा कि आपको मालूम है कि अभी ये हमारा पहला इलेक्शन है यहाँ से। हमने अभी ना तो यहाँ से MNA सेलेक्ट हुए हैं, ना ही अभी हम असम्बली में गए हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे महबूब कायद चौधरी औरंगज़ेब साहब ने यहाँ पे अपने वसाइल के साथ जो है लोगों के लिए मोबाइल हस्पताल, जो कि मुख्तलिफ़ गाँव में जाता है, एक बड़े हीनो ट्रक के ऊपर बनवाया। उसके अलावा यहाँ पे यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया जा रहा है, जिसकी फ़ाइल मूव कर दी गई है। उसके अलावा इज्तिमाई शादियाँ हैं। उसके अलावा राशन पैकेज की सूरत में, ये वो चीज़ें हैं जो हम गवर्नमेंट से हट के कर रहे हैं। और इसके अलावा जो, जैसा कि आपको पता है कि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत है, तो उसके लिए भी चौधरी औरंगज़ेब साहब दिन रात मेहनत कोशिश करके यहाँ पे एक सड़कों का जाल लेके आए हैं लोगों की सहूलत के लिए। और मज़ीद भी इंशाल्लाह वो कोशिश कर रहे हैं कि NA 137 की आवाम के लिए मज़ीद जो फ़ंड हैं वो लाए जाएँ और लोगों की खिदमत के लिए सब किए जाए। जी बिल्कुल, जो है वो ये बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि अभी किसी तरह से कोई अभी MNA का इलेक्शन भी अभी विन नहीं किया, तो उसके हवाले से मोबाइल हॉस्पिटल की बात हो रही थी या सड़कों के हवाले से बात, ये काबिल इस्ताइश बातें हैं।
सो मज़ीद जानेंगे, पर्सनल से क्वेश्चन है जनाब राजा साहब आपसे कि पार्टी बनी इत्तेहाद और बाद में PTI में उसको ज़म किया गया, इसके पीछे क्या मुहर्रकात थे, कोई मकसद था, कोई मोटिवेशन थी, क्या था इस बारे में कहेंगे? देखें जी, मैंने जैसा कि पहले बताया, जब मंजिल एक हो तो सफ़र अलग-अलग क्यों करना है। चौधरी औरंगज़ेब साहब ने इसी बात पे फ़ैसला किया कि जब हमारी मंजिल एक है, जो ख़ान साहब की मंजिल है वही हमारी मंजिल है, तो ख़ान साहब के साथ मिल के हम पाकिस्तान के लिए जो कर सकते हैं वो इंशाल्लाह हम इमरान खान साहब का सिपाही बन के करेंगे। और हमारी पार्टी, एक पार्टी क्या, ऐसी हज़ारों पार्टियाँ इमरान खान साहब के लिए कुर्बान है, उनके नज़रिए के ऊपर ये कुर्बान है। और हम अपनी जान के साथ, अपने पूरी ताकत के साथ इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसी में अभी हमारा जीना और मरना है। जी बिल्कुल राजा साहब, आपके अपने ज़ाती भी कुछ प्लान्स होंगे, माशाल्लाह दानिश्वर हैं, बाशऊर हैं, आप मोटिवेटेड हैं, बड़ी हर दिल अजीज़ शख्सियत होने के साथ साथ आपके कुछ प्लान होंगे पार्टी के हवाले से, पब्लिक के हवाले से, तो काइंडली वो भी शेयर कीजिएगा। देखें जी, सबसे पहले हमारे कायद इमरान खान साहब का जो मिशन है, जो हमारे कायद चौधरी औरंगज़ेब साहब का मिशन है, वो ये है कि हमने अपनी यूथ के लिए सबसे ज़्यादा काम करना है। क्योंकि इन फ्यूचर जो हमारी यूथ, अभी आप देखें माजी में जो हो रहा है, किसी बच्चे को उसकी तालीम के मुताबिक नौकरी नहीं मिल रही। हमारी टॉप प्रायोरिटी होगी कि यहाँ पे नौकरियाँ आम की जाएं। इस हलके की क्या, पूरे डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा के लिए हम इमरान खान जिस दिन वज़ीर आज़म बने, हम उनसे रिक्वेस्ट करके डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा के लिए ख़ास पैकेज मंजूर करवाएं। और यहाँ पे तरक्याती कामों के साथ साथ नौकरियाँ भी इतनी हों कि कोई बच्चा, कोई यूथ का लड़का, कोई हमारी बेटी बेरोज़गार ना रहे। जी बिल्कुल। और अगर बात करेंगे जी, जनाब चौधरी साहब ने अपना जो सेक्रेटेरिएट है वो फाइनल कर रही है, बल्कि लास्ट जो है स्टेजेस में है और कंप्लीट हो रहा है। तो इसमें मोबाइल हॉस्पिटल के साथ साथ यूनिवर्सिटी का भी वादा किया गया था इलाके के साथ, तो उन दोनों में आपकी नज़र में हॉस्पिटल या तालीम, सेहत और तालीम दोनों में किस चीज़ की ज़्यादा प्रायोरिटी आपकी नज़र में होनी चाहिए? देखिए, दोनों की प्रायोरिटी है। मैं समझता हूँ कि दोनों ऐसी चीज़ें हैं, हम हर वो काम इस इलाके के लिए करेंगे कि जिसके लिए लोगों को लाहौर ना जाना पड़े। अगर यूनिवर्सिटी का क़याम है तो किसी की बेटी, बहन, हमारी बहन बेटी है, वो इस वजह से तालीम ना छोड़े कि लाहौर में उनके लिए रहने के लिए या किसी बड़े शहर में उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, तो वो तालीम अपनी जितनी दीपालपुर में ले सकें उसके बाद वो घर बैठ जाती हैं। ये हमारा मिशन है कि उनको आला तालीम के लिए किसी बड़े शहर में जाने की ज़रूरत नहीं, दीपालपुर ही हम इतना बड़ा शहर बना देंगे इंशाल्लाह कि लोग बाहर से यहाँ पे पढ़ने के लिए आया करेंगे। और मेडिकल फैसिलिटीज़ वो भी, जैसा कि लोग लाहौर लेके जाते हैं, आपको पता है इमरान खान की हुकूमत में आपको दीपालपुर में कार्डियोलॉजी दे दिया गया है। और ये इंशाल्लाह अभी ये आगाज़ है। खान साहब की जैसी हुकूमत आएगी आप देखेंगे कि यहाँ पे एक मेडिकल के भी अच्छे यूनिट कायम किए जाएंगे, जगह जगह पे किए जाएंगे, देहातों में किए जाएंगे। और एक बड़ा हॉस्पिटल जो है इसको अपग्रेड किया जाएगा, THK तहसील हेडक्वार्टर को अपग्रेड करके इंशाल्लाह इसमें हर वो सहूलत होगी जो लाहौर के किसी बड़े हॉस्पिटल में होती है। जी राजा साहब, सियासी हालात की तरफ अगर जाएं तो मुल्क की जो हालात हो चुके हैं इस टाइम पे, सो ये जो स्लोगन बन चुका है कि इलेक्शन कराओ और मुल्क बचाओ, सो इस हवाले से रैलियाँ भी निकल रही हैं पूरे मुल्क के अंदर, जो है वो PTI के जो वर्कर्स हैं वो बाहर हैं। तो आप मज़ीद इस बारे में क्या कहेंगे कि इलेक्शन की क्या सूरत हाल हो सकती है कि मुल्क को सेफ मज़ीद किया जा सकता है? देखें जी, मैं तो इस बात पे बड़ा हैरान हूँ कि खान साहब ने कोई गलत बात तो डिमांड ही नहीं की। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन करवाओ। इलेक्शन तो हमारा हक़ है और हर मुल्क में इलेक्शन को बुरा नहीं समझा जाता। मेरी समझ से बाहर है कि यहाँ पे जो अभी इम्पोर्टेड हुकूमत के जो लोग बैठे हैं वो इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं। ये एक बच्चा भी बता सकता है आपको कि असल में वो इसलिए भाग रहे हैं कि इमरान खान साहब इस वक्त लोगों के दिलों में बस रहे हैं। ये इलेक्शन से जितना मर्ज़ी भाग लें, ये इलेक्शन सुबह करवा लें, ये इलेक्शन 6 माह बाद करवा लें, ये इलेक्शन जितना मर्ज़ी डिले कर लें, जिस दिन इलेक्शन होगा इमरान खान साहब 2/3 अक्सरियत के साथ असम्बली में जाएंगे। असल आज भी वो लोगों के वज़ीर आज़म हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत यहाँ की उन्होंने अवाम ने रद्द कर दी है और वो इमरान खान साहब को
अपना वज़ीर आज़म समझते हैं। इसी बात से ये लोग भाग रहे हैं कि इलेक्शन ना करवाए जाएं। ये कब तक भागेंगे? इलेक्शन तो करवाना पड़ेंगे। जी राज साहब, ये बताइए कि जो इलेक्शन है आपके नज़रिए के मुताबिक, आपकी परसेप्शन के मुताबिक टाइम पर होंगे या फिर पहले हो जाएंगे? देखें जी, ये तो मैं नहीं कह सकता कि पहले होंगे या टाइम पे होंगे। हम तो अपनी डिमांड कर रहे हैं कि इलेक्शन होने चाहिए। मुल्क में जो हालात चल रहे हैं, इनको इम्पोर्टेड हुकूमत को खुद चाहिए कि अगर इनको अवाम दोबारा ले आए तो हमें क्या इतराज़ है। ये दोबारा लोगों से वोट लेके वापस आ जाएं, हुकूमत में आ जाएं, बैठ जाएं, हमें तो कोई इतराज़ नहीं है। तो इलेक्शन में तो कम से कम आए ना, इलेक्शन करवाएं। अगर खान साहब को लोग चुन लें तो फिर ये लोगों की आवाज़ पे लबैक करें, खान साहब को हुकूमत करने दें। तो अगर लोग इनको चुनेंगे तो ये आ जाएंगे। लेकिन अगर आप ये बात समझें कि ये इस तरह इलेक्शन को लिंगर ऑन करके वो अपना फ़ायदा कर रहे हैं, तो ये बड़े, मैं समझता हूँ कि गलती पे हैं। ये जितना अपने आप को लिंगर ऑन कर रहे हैं, ये उतना ज़्यादा अपने आप को अंधेरे में धकेल रहे हैं। जी बिल्कुल, डेमोक्रेसी जमहूरियत का हुस्न भी इसी में है कि पब्लिक जब तक आपको चाहती है आपको स्टेज पे रखती है, और उसके बाद पब्लिक जब नहीं चाहती तो आपको जाना होता है। सूरज साहब, मज़ीद आपसे बात के सिलसिला जारी रखेंगे। तो यहाँ पे खेर नज़र करना चाहेंगे, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया के अमामत का। सो लास्टली आप हमारे नाजरीन को, देखने वालों को क्या पैगाम, मैसेज देना चाहेंगे सर? जी, मैं नाज़रीन को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप ये देखें कि आज मुल्क जिस हालात में है, इंशाल्लाह हमारा ईमान है कि हमारा मुल्क कलमे की बुनियाद पे, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बना है। इसको इंशाल्लाह कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन आप लोग सही फ़ैसला करें। आप लोग ये देखें कि इस वक्त इमरान खान साहब जो मुल्क का दर्द रखते हैं, ना तो उनके कोई बैरून मुल्क कोई ऐसे कोई उनके महल्लात हैं, ना उनकी कोई प्रॉपर्टी है, ना ही वो बाहर जाते हैं, ना ही वो वहाँ जाके तो उन महल्लात में रहते हैं। आपको पता है कि वो पाकिस्तान में ही रह रहे हैं, पाकिस्तान में उनका जीना है, पाकिस्तान में उनका मरना है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी पाकिस्तान के नाम की है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने मुल्क के लिए इमरान खान साहब का साथ दें, इमरान खान साहब के साथ निकलें और इस बात की हुकूमत वक़्त से अपील करें, गुजारिश करें और रैलियाँ निकालें कि कम से कम इलेक्शन करवाए जाएं। इलेक्शन में जिसको अवाम चुने वो अब इस मुल्क को डिलीवर करें। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया रजा साहब, आपके कीमती टाइम का हमारे न्यूज़ चैनल को और ख़ास तौर पे हकीकत प्रोग्राम को टाइम देने के लिए। जी नाजरीन, सो ये था हमारा आज का बहुत ही मज़े का इंटरव्यू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है चौधरी औरंगज़ेब जट साहब का जो सेक्रेटरीट है वहाँ का बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ीद ख़बरों, अपडेट्स और तबसरों के लिए देखते रहिए आपका अपना न्यूज़ चैनल N22 न्यूज़।